बस्तर बदल रहा है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है। यही वजह रहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बदलते बस्तर का संदेश पूरे भारत देश को दिया है। अब बस्तर धीरे धीरे नक्सलवाद के उन इलाकों में अगर बात की जाए तो नक्सल मुक्त होने जा रहा है। अब बस्तर में अगर बात की जाए तो उन आदिवासियों में एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि जब से नक्सलवाद के सफाये को लेकर के जो डेडलाइन तय की गई है, उसके बाद नक्सलियों को उनके आधार वाले इलाकों में पूरी तरीके से सफाया करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह रहा कि आज बस्तर के करीब आज़ादी के बात की जाए तो हमारे भारत देश जो आज़ाद होने के बाद करीब 29 गांव ऐसे हैं जो आज पहली बार आज़ादी का पर्व मना रहा है। उन इलाकों में ग्रामीणों पर अगर बात की जाए तो एक उम्मीद के साथ सुरक्षा बल और साथ ही साथ सरकार पर एक विश्वास और एक भरोसा जताया है, क्योंकि अब उन इलाकों में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए हैं। उन कैंपों से अब उन इलाकों का विकास हो रहा है। विकास के साथ साथ उन इलाकों में बात की जाए तो ग्रामीणों का जो विश्वास है वो सुरक्षा बलों पर बढ़ा है। अब धीरे धीरे नक्सलवाद के उन इलाकों में सुरक्षा बल की पहुंच पहुंची है, सरकार की पहुंच पहुंची है। उन इलाकों में अब विकास पहुंच रहा है। अब यही वजह रहा कि आज उन इलाकों में बड़े शान से उन इलाकों में जो ग्रामीण है, आदिवासी ग्रामीण है, आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। लेकिन समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से गुजरता है। पिछले 11 वर्षों में राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा, इन सभी मोर्चों पर हमने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। हम बदलाव लाने में सफल हुए हैं। यह देश जानता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में, माओवाद की चपेट में पिछले कई दशकों से लहूलुहान हो चुका था। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे आदिवासी परिवारों को हुआ। आदिवासी माताओं बहनों ने अपने सपने के होनहार बच्चों को खो दिया। नौजवान बेटे गलत रास्ते पर खींच लिए गए, भटकाए गए, उनकी जीवन को तबाह कर दिया गया। हमने फौलादी हाथ से काम लिया। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे। और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। और आप देखिए, एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती थी। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, हजारों नौजवान भारत माता की जय बोल करके खेल के मैदान में उतरते हैं, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। ये बदलाव देश देख रहा है। जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है, भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पहली बार इस बार जो है तिरंगा फहराया जाता है, तो कितने ऐसे इलाके हैं और कितनी बड़ी चुनौती थी यहाँ तक पहुंचना?
वर्ष 2024 के जो 15 अगस्त के पश्चात विगत एक साल की अवधि में बस्तर संभाग के अंतर्गत 29 नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे। उन सब इलाका में दक्षिण बस्तर इलाका से लेकर अबुझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जैसा रायगुड़म हो गई और पुजारी कांकर हो गई और अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत नीलांगूर हो गई। इस प्रकार सभी इन 29 कैंप्स में और उसके आसपास गाँव में जो प्रथम बार अभी 15 अगस्त के लिए क्षेत्र की जनता द्वारा तिरंगा फहराकर जो राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाएगा, उन सब इलाका में कार्यक्रम सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से क्षेत्र में जनता में खासतौर पर युवा युवती और छात्र छात्राओं में काफी एक उत्साह का माहौल देखने के लिए मिला, उसी हिसाब से आगामी 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान काफी अच्छी व्यवस्था के साथ सभी संपूर्ण कार्यक्रम मनाया जाएगा। सर, ये किस तरह के इलाके ज्यादातर हैं, सभी किस जगह हैं, क्या उनको मिल सकता होगा? विगत समय में जैसा विगत एक साल की अवधि में जो बस्तर संभाग के अंतर्गत खासतौर पर बीजापुर, सुकमा का सीमावर्ती इलाका और अबुझमाड़ के जो कोर इलाका जहाँ पर पूर्व में नक्सल गतिविधि का काफी एक्टिविटी नजर आए थे, उन क्षेत्रों में जो इन सब कैंप्स प्रारंभ किए गए थे, उन क्षेत्र में भी 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए सभी प्रकार की तैयारी अभी अच्छे तरीके से संपादित की जा रही है।